कर्मयोगी स्पीड क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कौशल किशोर आज आपको बताऊंगा कि जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर लिया है वो कोर्स को कैसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको तीनों कोर्स खुल जाएंगे सीपीटी करके, तो आप बारी बारी से सब में नामांकन कर लें। पहला कोर्स खुलने के बाद कोर्स में नामांकन कीजिए और जिसकी अंतिम तारीख 30 जुलाई तक है, यानी कि 30 तारीख तक आपको सभी कोर्सों में अपना नामांकन कर लेना है। तो इस कोर्स के बारे में देखिए। पहला कोर्स पाठचर्या और समावेशी कक्षा के लिए है। आप इसे पूरा खोल के देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतने पहला जो कोर्स है BHSEC 01, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कोर्स के बारे में, फिर आप इसे कोर्स में नामांकन का जो बटन है उसको क्लिक करें। क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपका प्रोफाइल खुल जाता है। प्रोफाइल इसलिए खुलता है क्योंकि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और आपका ये सारा डाटा इसमें आ जाता है। ये आपके पहले कोर्स का नामांकन हुआ। इसके बाद आपको पहले सभी कोर्सों को बारी बारी से नामांकन कर लीजिए। ये कोर्स 2 है जो पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी की भूमिका का है, और यहाँ भी आप नामांकन जो करना है उस बटन को क्लिक करें। और फिर तीसरा है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। 3 में क्या क्या आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप यहाँ देख रहे हैं। इन्हीं सारे चैप्टरों को बारी बारी से पढ़ के आपको टेस्ट देने होंगे, इसलिए इसे अच्छे ढंग से इस चीज़ को नोट कर लें। और फिर हम देखते हैं कि कैसे आपको यह ऐप में सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपके सर्टिफिकेट कहाँ डाउनलोड होंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लें। और यहाँ चौथा कोर्स भी है जहाँ आप 3 कोर्स के बाद और अधिक में करेंगे तो चौथा कोर्स भी खुल जाएगा। आप बारी बारी से मैं कहूँगा कि 30 जुलाई से पहले तक आप सब में अपना नामांकन कर लें। और जैसे ही नामांकन करेंगे आपको प्रोफाइल खुल जाएगा। नीचे मैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने प्रोफाइल का विवरण साझा करने के लिए क्लिक कर दें और साझा आप कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे कि आप कैसे इस ऐप को चालू करेंगे। सीखना कोर्स का निर्देश जो है, जैसे ही आप नामांकन करते हैं तो ये फाइल खुल जाता है और सबसे पहले आप सीखना शुरू करें को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल नाम की पुष्टि करें, ये एक फ़ाइल खुल जाएगा कि आपका जो नाम है वो सही है, आपका क्लस्टर सही है, आपका स्कूल सही है। ये चीज़ को आप नाम के बगल में जो वो कलम जैसा चिन्ह है उसे क्लिक करके अपना पूरा डाटा खोल ले, फिर उसे सेव कर ले ताकि आपको भविष्य में फिर कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि ऊपर में आप जो डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड रहेगा। किसी चीज़ को हटाना है तो वहाँ से हटा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम की भूमिका है और जैसे ही नाम क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। और आप जितना कोर्स करेंगे, ये जो पॉइंट ऊपर में आप देख रहे हैं 0% पूर्ण, बारी बारी से आप जितना कोर्स पढ़ते जाएंगे वो पूर्ण होता चल जाएगा। और जब वो पूर्ण हो जाएगा तो फिर आपके टेस्ट चालू होंगे हर चैप्टर के बाद। चलिए हम सीखना शुरू करते हैं और कोर्स के बारे में जानें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के बाद ये खुल जाएगा
शिक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 सामान्य पाठ्यक्रम और न्यूनतम एक शिक्षा साथ पाठ्यक्रम इसमें आपको पढ़ना है, जैसा कि चिट्ठी में पहले ही आ गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अंतिम मूल्यांकन में 70% हासिल आपको करना पड़ेगा और प्रमाण पत्र को तैयार होने में 15 दिन का समय लग सकता है। तो आप कैसे इस चीज़ को करेंगे देखें। दीक्षा पोर्टल में सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। पहला पॉइंट है कि प्रोफाइल पेज पर जाए। प्रोफाइल पर जाने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में अपने नाम के पहले अक्षर के साथ वाले सर्कल में आइकॉन पर क्लिक करें, जैसा कि यहाँ लाल बटन में हाईलाइट किया गया है। जैसे मेरा नाम कौशल किशोर है तो के से है, आपका अगर जेड से नाम है तो जेड होगा, आर से नाम है तो आर होगा। और फिर हम देख लेते हैं कि इस फाइल में क्या क्या है। आपको जैसे ही अपने प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी सारी जानकारियाँ, अभी तक आपने क्या किया है, आपका अकाउंट के बारे में, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे आ जाएगी। लाल बॉक्स को दबाने के बाद आपको जो फाइल खुलेगा उसमें प्रोफाइल है, आप जो डाउनलोड फीज करते हैं वो रहेगा। तो इसे आराम से समझें। यहाँ आपका नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपका लर्निंग आपने जो किया है, पासबुक, लर्निंग पासबुक, प्रमाण पत्र, ये सब के सब आपको साइड में दिखाई देगा। आप जैसे कोई कोर्स करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। और फिर आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, जो भविष्य में आपको विभाग के द्वारा मांगा जा सकता है। यहाँ पर आपका लर्नर पासबुक है, आप कितना घंटा इस ऐप पर टाइम दे रहे हैं, वो सारा लेखा जोखा यहाँ पे रहेगा। तो इस ऐप को आपको समय के अनुसार काम करना है और काम करने के बाद आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट जब दे देंगे, वो स्कोर जो निकलेगा वो स्कोर आपका प्रमाण पत्र बनेगा। और फिर प्रमाण पत्र के लिए आप अपना प्रोफाइल खोल के माय लर्निंग में जाएंगे और वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट होगा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बस इसे जानना है। इससे पहले या प्राइमरी और मध्य स्कूल के शिक्षकों का हो चुका है और अभी या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए एनसीईआरटी के तहत लाया गया है दीक्षा, जिसमें आप देखिए कि आप जैसे ही ये सारा चीज़ देख लेते हैं, अर्थात आपको कोर्स के बारे में जानकारी हो जाती है, तो आपको एक आपके नाम का ये फाइल आ जाएगा, जिसमें आपको पेज कितना आपने पढ़ा और टाइमिंग, ये सारे चीज़ आपको दे रहा है। तो आप बारी बारी से सभी कोर्स को देख लें, आप कोर्स पर कितना टाइम दे रहे हैं वो सारा इस पर आता रहेगा। इसलिए इस ऐप को खोलना ज़रूरी है, इस ऐप के माध्यम से आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको 3 मौका दिया जाएगा, जैसा कि हम पहले जानते हैं। तो इस प्रकार हम इस ऐप में अपने कोर्स के साथ नामांकन कर लेंगे और फिर बारी बारी से जैसे ही कोर्स और आते जाएंगे, इसी टाइप से हम खोल के सब में नामांकन करते जाएंगे। अन्य अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।